मेरा सवाल उनसे और वहां उस साइड बैठे सभी सदस्यों से ये है, और शायद सदन से ही हमको ये जवाब मिल सकता है। मेरे पिताजी का सदस्यता एक वही मामले में गया है अध्यक्ष महोदय, जहां पे वही मामले में उस साइड बैठे हुए एक सदस्य के पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति और मेरे पिताजी के पास 6 लाख की संपत्ति थी। 6 लाख की संपत्ति अध्यक्ष महोदय, तो मैं बस यही सवाल करना चाहती हूँ, वहां पे निरमा और सर्फ एक्सेल मिल रहा है, वहां पे निरमा और सर्फ एक्सेल मिल रहा है, क्योंकि उस साइड अध्यक्ष महोदय आज भी वो सदस्य बैठे हैं। गरिमा करते हुए उनका नाम नहीं लूंगी, मगर मेरे पिताजी का एक ट्रैक्टर भी आज 6 लाख में नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय, और वो ट्रैक्टर चला गया, और ये लोग लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं और आज लोकतंत्र बचाने की ये बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये दोगलापन, शायद इसका सवाल इस सदन से मुझे ये बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये दोगलापन, शायद इसका सवाल इस सदन से ये बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये दोगलापन, शायद इसका सवाल इस सदन से मुझे अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक पटेल जी का भाषण मुझे बहुत बढ़िया लगा। अपने भाषण में एक चीज का उन्होंने वर्णन किया है कि ईडी सीबीआई बराबर इनके तरफ लगती है, इनका यही कंप्लेन रहता है। मेरा सवाल उनसे और वहां उस साइड बैठे सभी सदस्यों से ये है, और शायद सदन से ही हमको ये जवाब मिल सकता है। मेरे पिताजी का सदस्यता एक वही मामले में गया है अध्यक्ष महोदय, जहां पे वही मामले में उस साइड बैठे हुए एक सदस्य के पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति और मेरे पिताजी के पास 6 लाख की संपत्ति थी। 6 लाख की संपत्ति अध्यक्ष महोदय, तो मैं बस यही सवाल करना चाहती हूँ, वहां पे निरमा और सर्फ एक्सेल मिल रहा है, क्योंकि उस साइड अध्यक्ष महोदय आज भी वो सदस्य बैठे हैं। गरिमा करते हुए उनका नाम नहीं लूंगी, मगर मेरे पिताजी का एक ट्रैक्टर भी आज 6 लाख में नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय, और वो ट्रैक्टर चला गया, और ये लोग लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं और आज लोकतंत्र बचाने की ये बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये दोगलापन, शायद इसका सवाल इस सदन से मुझे मिल पाए। भूषण बड़ा, माननीय सदस्य भूषण बड़ा, भूषण बड़ा, हम भूषण बड़ा जी, भूषण बड़ा जी, चलिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा आपको बोलवाएंगे। भूषण बड़ा जी शुरू करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार द्वारा लाए गए अनुदान की मांग के समर्थन में अपनी बात रखते हुए सदन से अनुरोध करता हूं कि अनुदान की मांग द्वारा मांगी गई राशि को सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, नववर्ष के प्रथम सत्र में इस गरिमामय सदन को करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। महोदय, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में झारखंड के चौमुखी विकास एवं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने से जुड़े मुद्दों को हम सब प्रभावी ढंग से रखकर राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय आपको आप पॉलिटी सेक्टर खोल लीजिए। देखिए आदरणीय नीलकंठ जी खोल लिया है, आपके पीछे राज सिन्हा जी खोल लिए, अनंत ओझा जी खोल लिए, हमारे महिला सदस्य नीरा जी खोल लिए, हमारा वो भी देखिए ऊपर से पहन लिए, देखिए हमारा आलोक जी खोल लिए, और आप पुराने मेंबर हैं। आज जयप्रकाश भाई पटेल उस हरा गमछा से ढाक लिए, आप उसको हटा लीजिए। आपको सूचना ले लेंगे, आप उसको हटा लीजिए, आप हटा लीजिए, आपका सूचना ले लेंगे। और हमारे बिरिंची भाई मान लीजिए मुख्य सचेतक है विरोधी दल के, भानु जी बगल में है। आप लोग कम से कम दल के नेताओं का भी अनुसरण करिएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आप लोग भी उतार लीजिए। कुछ लोगों का परेशानी हम समझ रहे हैं कि वो बेचारा भीतर वही गंजिया पहन के आए हैं, और कुछ लोगों के अंदर में ड्रेस है, वो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, आप बोलिए, आप उठो, हटा लीजिए, वो पीछे से गमछी लीजिए, ढाकिए उसको, पीछे से लीजिए, उनसे पीछे से लीजिए, उतार लीजिए, भानु जी उतार लीजिए, ऐसे नहीं, कंधा में लीजिए। चलिए बोलिए, सूचना क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बजट के दिन भी हमने ये बातें रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मार्च महीने से ही भयंकर इस बार गर्मी पड़ रही है अध्यक्ष महोदय, और सुखाड़ की भी स्थिति है। माननीय पीआईडी मंत्री यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का एक राय भी है कि कम से कम सभी माननीय विधायकों को पिछले बार चापाकल नहीं मिला, हर पंचायत में 10-10 चापाकल
सभी मान्य विधायक आपके तरफ से संज्ञान जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बहुत स्थिति खराब है, बताइए। चलिए भूषण भाई जी, हाँ ठीक बात। अध्यक्ष महोदय बोलेंगे आप महोदय, जवाब में बोलेंगे। हम लोग नए सदस्य हैं, हम लोग भी कुछ बातें करना चाहते हैं इसे गरिमा नीति के लिए। जिस तरह से इनको देखा जाए, ये पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे झारखंड अलग होने के बाद में इन्हीं लोगों ने शासन किया। करीबन 32 साल में 17-18 साल इन्होंने राज किया और हमारे झारखंड के 100% हमारे यहाँ के आदिवासी और मूलवासी यहाँ पे आप बोलिए। जिस तरह से यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का जो मूल भावना था यहाँ कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा, हमारा झारखंड राज्य अलग होगा, तब हमारे यहाँ रहने वाले हमारे आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा, यहाँ के लोगों का चमके जो क्षेत्र है उसका विकास होगा। लेकिन जैसे आप झारखंड अलग राज्य मिला, इन्हीं जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं इन्हीं को ये सत्ता प्राप्त हुआ। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ के लोगों को ठगने के लिए, यहाँ के लोगों को बर्बाद करने के लिए ये लोग 1985 यानी 30 वर्षों से जो रह रहे हैं उनको यहाँ का स्थानीय बनाया जाए और ये लोग इसको पास किया। हम कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह से हमारे यहाँ झारखंड के हमारे आदिवासी और मूलवासी जो असम में रह रहे हैं वो लोग करीबन 200 साल हो गया, लेकिन आज तक वहां के लोग स्थानीय नहीं बने। लेकिन हमारे विपक्ष के हमारे दोस्त विपक्ष के हमारे जो माननीय सदस्य हैं ये लोग इस तरह का जो यहाँ आवाज उठा रहे हैं, यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोगों को छलने का जो काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये लोग यहाँ हमारे सदन से इनको मनाही हो रहा है कि अपना इस ड्रेस को आप उतार के आओ, इसके बावजूद भी एक इस बात को अनसुनी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हमारा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग, जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विषय में मुझे कहना है, मैं विषय से हटके मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिस तरह से जब से हमारी सरकार बनी है झारखंड में, तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने हमारे झारखंड राज्य के हमारे युवाओं के लिए खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे इस राज्य में रहने वाले हमारे युवाओं को खेल के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर और इनको रोजगार देने के लिए बहुत सारा से नीति लाए हैं, जिसको हम लोग सभी लोग देख रहे हैं। जब ये इनका सरकार थी तो कभी ये लोग हमारे यहाँ के युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों पर कभी लोग नजर नहीं उठा के देखा ये लोग। लेकिन हमारा जब से हमारे युवा और कर्मठ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य को संभाले हुए हैं, इस राज्य को चला रहे हैं, तब से हमारे युवाओं को विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ के हमारे माननीय सदस्य, धन्यवाद महोदय।